देख लॉज ऑफ इंडिसेस जो है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ इंडिसेस। अगर हम इसको नॉर्मल हिंदी में बात करें तो पावर का खेला। लॉज ऑफ इंडिसेस का मेन मीनिंग यही है, पावर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पावर में ऐड कैसे होता है, पावर कब क्यूबिंग होता है, पावर में प्लस कब होता है, ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम रिलेटेड जो बात होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये क्लास 9 में है, आईसीएसई के क्लास 9 में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के क्लास 9 में है। इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे जब सम्स आता है तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस का रूल कुछ याद रखना पड़ता है। तो इसका जो पहला रूल है कि मान लो कि एक्स स्क्वायर है, ये जस्ट सपोज करो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और हिंदी में इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई नंबर्स रहा, कोई भी नंबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हमको कोफिशिएंट लेके कोई बात नहीं करनी है, हमको सिर्फ बात करना है उसके बेस को लेके, उसके पावर को लेके। मेनली हमको इसी से रिलेटेड जो है बात करना है, लॉज ऑफ इंडिसेस, जो वेस्ट बंगाल के क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला रूल है, रूल ये बताता है कि अगर मान लो कि x का पावर m है और x का पावर n है, ठीक है, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। अगर बेस इक्वल नहीं है तो फिर फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों का बेस अगर इक्वल है तो इस कंडीशन में पावर आपस में ऐड होता है, ठीक है। अगर बेस इक्वल है तो पावर आपस में जो है वो ऐड करेगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो ऐसा रहा, एक्स क्यूब इंटू एक्स का पावर 4, दोनों का बेस सेम है तो इस कंडीशन में पावर ऐड होता है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। मान लो ऐसा रहा, एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर -6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले हैं प्लस होगा तो प्लस ही होगा। 4 प्लस -6 तो इसका पर्सनल प्रॉपर्टी था, इसका पर्सनल चला गया, तो 4 प्लस माइनस यहाँ हो गया -6, एंड 4 - 6 होता है -2। ये पता होगा, छोटे क्लास में बताया गया होगा, 4 - 6 -2 होता है। एक के आगे माइनस और एक के आगे प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 6 के आगे माइनस, इसीलिए माइनस पुट करेंगे हम लोग। तो ये बेसिक रूल था, जो प्लस कब होता है ये कंडीशन तुमको दिखाए, इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं हम लोग डिवाइड वाले में। देखो मिटाते हैं हम लोग। अगले जो है थ्योरी है कि अगर मेरा बेस सेम है और डिवाइड में रहे, एक्स का पावर m और एक्स का पावर n बेस सेम है, अगर डिवाइड में है तो इस कंडीशन में पावर आपस में माइनस करता है, ठीक है। बेस अगर सेम है तो पावर आपस में यहाँ पर माइनस करेगा तुम्हारा। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे x का पावर 6 एंड x का पावर 4। बचपन में टीचर बताती थी कि x पावर 6 है, x को हम लोग 6 बार लिखेंगे, 3 4 5 6, और यहाँ x 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे, 2 3 4, 1 1 1 1 1 1 1, हाँ कट गया, तो कितना 2 x बचा, तो एक्स स्क्वायर है। तो ये तो बचपन वाला रूल था, लेकिन अब जो रूल लगाना है लॉज ऑफ इंडिसेस वाला रूल। तो लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या करते हैं, अगर तुम्हारा बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है तो इस कंडीशन में पावर आपस में माइनस करेगा। 6 - 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसा रहा कि x का पावर 6 एंड x का पावर -8, नीचे माइनस दे दिए, तो रूल बाबू सेम, रूल में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये वाला इसके साथ माइनस होगा तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये माइनस इसका पर्सनल प्रॉपर्टी डाल दो ब्रैकेट के अंदर, डाल दिए। इसके बाद x 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो 6 और 8 यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया तुम्हारा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर जो है साइन मल्टीप्लाई होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना देगा, प्लस। हम लोग प्लस माइनस नहीं कर रहे कि 8 बड़ा है या 6 छोटा, ये देखेंगे। यहाँ पर जब भी ब्रैकेट पहले ओपन होगा तो साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 अच्छे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट रूल ये कहती है, देख अगला रूल ये है कि अगर मान लो पावर है और उसके ऊपर फिर पावर है, पावर के ऊपर पावर अगर है, तो इस कंडीशन में पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर mn। ठीक है, ख्याल रखना, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर अगर हम एग्जाम्पल उठाए, मान लो x का पावर 4 और इसके ऊपर दे दिए हम 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 होगा मेरा। मान लो कि ऐसा दिए x का पावर 6 और यहाँ -2, तो x का पावर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया x का पावर -12। तो इस कंडीशन में पावर आपस में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई करता है। एक और अगर ले ले, x का पावर मान लो -3 है और यहाँ पर मान लो -6 है, दो ठो लिए। ठीक है, तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई का रूल वही है, सेम है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 6 3 हो जाएगा यहाँ पे 18, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 18। ठीक है, x का पावर 18 होगा। जल्दी उतारे। हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अगला रूल क्या कहती है, सो देखो। अगला रूल ये बता रही है ऐसे कभी कभार देखना, अच्छा x का पावर -m है, इसका मतलब है 1/x का पावर m। ध्यान रहे, इसका मतलब ये होता है, माइनस सिर्फ इतना ही दिखाएगा कि ये 1 समथिंग में है। मान लो कहीं पर लिखा रहा है -2, -6, -10, -8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। माइनस सिर्फ इतना दिखाएगा कि 1/x है, बस माइनस है 1/x, माइनस है 1/x, माइनस है 1/x। पावर कितना था 2, तो 2 हो जाएगा। पावर कितना है 6, पावर कितना है 10, और यहाँ पे 8। मतलब अगर x के माथे पर पावर के सामने माइनस साइन है, तो माइनस साइन सिर्फ इतना ही दिखाएगा कि वो 1/x है, 1/x के फॉर्म में है। और अगर सिंपल सा लॉजिक तुम समझो, अगर शॉर्टकट ट्रिक में बात करें, ऊपर अगर माइनस है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ऊपर माइनस है तो ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। और अगर मान लो इस तरह का माइनस में, नीचे माइनस में, ये जब मार के जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। अगर ऊपर माइनस, नीचे आके क्या बनेगा, प्लस। कल्टी मारेगा, प्लस बनेगा। और अगर नीचे माइनस है तो ये कल्टी मार के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ये चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस को जब भी प्लस करना रहेगा, पोजीशन को चेंज कर दो, पलट दो खाली। न्यूमेटर में था, डिनोमिनेटर में 1 था, इसको न्यूमेटर में लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। आज देखो डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव है, जब ये ऊपर जाएगा छलांग मार के तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पावर को चेंज करना है तो खाली डिनोमिनेटर को न्यूमेटर और न्यूमेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जिसको हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, फिर आते हैं अगला रूल। देखो अगला रूल ये है, अगर कहीं पर ऐसा दिखाई दे, √x, क्यूब रूट ऑफ x, 4 रूट ऑफ x, 5 रूट ऑफ x, 6 रूट ऑफ x। देखो √x इसका मतलब है x का पावर 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ x यानी x का पावर 1/3, 4 रूट ऑफ x, x का पावर 1/4, इसका मतलब x का पावर 1/5, इसका मतलब x का पावर 1/6। यानी एक ही चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो सम्स बनाते समय ना हमको इस फॉर्म में लाके सॉल्व करना पड़ेगा, ख्याल रही ये बात। सम्स जब भी सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में लाके, ताकि इस फॉर्म में जो है सॉल्व नहीं करना है, इस फॉर्म में। तो फॉर्म याद रखना, कैसा रहेगा तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको भी नोट करके रखो, काम आएगा। देखो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग सम्स में, कि सम्स मेरा किस तरह से देगा। देखिए बुक होगा, ये हाथ में गणित प्रकाश का बुक है मेरा, वेस्ट बंगाल क्लास 9 चैप्टर 2 घातांक के नियम, लॉज ऑफ इंडिसेस।
पहले सर हम लोग छोटा छोटा सम्स बनाते हैं कि सम्स बनाते कैसे हैं, फिर हम लोग जो है चैप्टर में इंटर करेंगे कि चैप्टर का सम्स किस तरह से हमको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटा छोटा सम्स उठाते हैं। देखो वो सम्स क्या है। अगर मान लो तुमको दे दिए सॉल्व करने 125 और यहाँ पे दे दिए क्यूब रूट, या मान लो ऐसा कुछ दे दिए 625 और यहाँ पे क्यूब रूट, ऐसा कुछ दे दिए, और यहाँ पे 4 रूट देते हैं, फोर्थ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ तुमको दिए सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला बात, इस क्यूब रूट को लिखने का हम तरीका बताए थे। क्यूब रूट रहेगा तो इसका मतलब है पावर 1/3। अब 125 का हम एलसीएम निकालेंगे, 125 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 का क्यूब, 3 बार है ना 5। तब यहाँ पे क्या करेंगे 5 का क्यूब, और इसके माथे पावर कितना है 1/3। अब रूल ये कहती है, रूल नंबर 3 के हिसाब से ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है। तो अगर पावर मल्टीप्लाई करती है इसका मतलब 3 × 1/3 होगा, ये लोग मल्टीप्लाई करेगा, और ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। योर फाइनल आंसर इज 5 है ना। उसके इसके बाद इसमें आप यहाँ 4 है ना, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 625 और उसके माथे पर पावर होगा 1/4, यही होगा ना 625 और माथे पावर कितना होगा 1/4। अब 625 कैल्शियम निकालते हैं। 625 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 4 5 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर 4। अब इसके माथे पर क्या है 1/4। कंडीशन के हिसाब से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा, कर भाई मल्टीप्लाई, 4 × 1/4, 4 और 4 कट गया, 4 अगर 4 कट गया तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम 5 पे उठाए थे और भी बहुत सारा सम्स उठा रहे हैं, पे जल्दी से इसको नोट करो। ओके देखो मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा कि 1024 अब पावर में 1/10, तो मन्ना याद रखना यहाँ पे पावर पक्का किसी ना किसी का 10 है। अगर 1024 निकाले ना तो इसका एलसीएम निकालो, 2 512, फिर 2 256, 2 128, फिर 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1 आ गया। काउंट करके देख 10 बार 2 आया होगा, आया तो होगा। तो 2 10 बार आया है, इसका मतलब होगा 2 का पावर 10 और इसके माथे पर पावर 1/10। इस कंडीशन पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 का पावर 10 × 1/10, 10 और 10 हो गया कट, तो 2 का पावर 1 मतलब हो गया 2 आंसर। ठीक है, अब जल्दी से तुम लोग बना के दिखाओ 243 पावर 1/5, जल्दी से बनाए। अभी टाइप 1 सम्स हम लोग का हो गया। ठीक है, टाइप 2 सम्स में हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा, कुछ फॉर्मूला माइंड में रखना। हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है कि a² - b², फॉर्मूला होता है a + b a - b। ठीक है, सबको ये बात पता है कि ये फॉर्मूला ये होता है। अब क्वेश्चन कैसा देगा, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। क्वेश्चन देखो कैसा रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पे देगा a, यहाँ देगा b और ऊपर में देगा a + b। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ b, यहाँ c और यहाँ पे देगा b + c, यहाँ पे देगा c, यहाँ पे देगा a और यहाँ पे देगा c + a। मुन्ना ये फॉर्मूला तुमको ऊपर में रखो। ये क्वेश्चन दे दिया, बोला सॉल्व करें। इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहता है ना आंसर 1 आता है मैक्सिमम टाइम में, ख्याल रखना बात को। मैक्सिमम टाइम में आंसर तुमको 1 देगा। अब करते कैसे देखो, रूल क्या कहती है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करेगा माइनस करेगा, है ना। अगर डिवाइड फॉर्म में है तो पावर आपस में माइनस करेगा, तो माइनस होकर क्या लिखाएगा a - b, यही लिखाएगा। अब माथे पर जो पावर है उसको रहने दो, उसको एज यूजुअल वैसे टिका हो रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर भी पावर आपस में माइनस करेगा, डिवाइड फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा b - c, माथे पर जैसा है वैसा ही रहेगा, नो डाउट। यहां पर बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर आपस में माइनस करेगा। माइनस नीचे वाला करता है, ऊपर वाला नहीं, ध्यान रहे। गलती से भी a पहले मत लिखना, हमेशा ऊपर वाला पहले लिखाएगा,
सी माइनस ए, ऊपर में होगा सी प्लस ए। अब कंडीशन ये कहती है रूल नंबर 3 के हिसाब से, ये वाला पावर और ये वाला पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब तुम ध्यान दो, जब ये मल्टीप्लाई करेगा देखो फॉर्मूला में आ रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करके क्या देगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करके कितना देगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पे कितना देगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रूल नंबर 1 कहती है अगर बेस सेम है पावर आपस में ऐड करेगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो पावर सब आपस में क्या करेगा? ऐड करेगा। तो ऐड करेगा तो यहां आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे काटाकुटी खेलेंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, सब कट के मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिखेगा? 1। गलत है सर, जब 1 तब आता है जब किसी चीज नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो यहां पर तो माइनस किए है ना, तो माइनस किए तो एक्स पावर कितना होगा? 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर देगा 1। जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल नंबर 9073597606, अगर इसके माथे पर हम पावर दे दिए 0 तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, वैसे मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है, ये मेरा पड़ोस का नंबर है, उसमें कॉल ना करें, ये बंद आता है। ठीक है, तो ये जो है किसी भी नंबर का किसी भी पावर का अगर हम वैल्यू मतलब कि कोई भी नंबर दे दे, कोई भी लेटर दे दे, अगर पावर 0 है तो आंसर कितना देगा? 1 देगा। तुमको ख्याल रखना बात, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पावर 0 है, आंसर 1 आएगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना, कृपया नोट करें। अब अगले सम्स में आते हैं, इसी टाइप का दूसरा सम्स लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सम्स देखो कैसे लेते हैं, यही फॉर्मूले पे सेट होगा बट थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, x का पावर a एंड x का पावर माइनस बी, माथे पर दिए a प्लस बी इंटू एक्स का पावर b और नीचे हो गया माइनस c, माथे पर दिए b प्लस सी इंटू एक्स का पावर c, एक्स का पावर माइनस a और माथे पर दिए दैट इज c प्लस ए। ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना, रूल ये कहा था कि अगर दो चीज डिवाइड में है और बेस मेरा सेम है तो पावर आपस में माइनस करता है, रूल यही कहती है। तो जो रूल कहती है वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, ये माइनस करेगा तो यहां से ऐसे लिखेंगे a माइनस ऑफ माइनस बी। अब माथे पावर क्या है? a प्लस बी। सर माइनस का बात था ना, माइनस किया ना, और ये माइनस तो इसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर चला गया। सेम काम यहां पर भी करेंगे, एक्स का पावर b माइनस ऑफ माइनस c, चला गया b प्लस सी इंटू फिर क्या होगा, x का पावर c माइनस ऑफ माइनस a। ठीक है, और माथे पर क्या है? c प्लस ए। जो माइनस में था उसको ब्रैकेट में ले लिए, और रूल क्या कहती है? ये दोनों आपस में माइनस होगा, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगा। कर दी ये वाला बात। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस b, माथे पर आ गया a प्लस बी इंटू एक्स का पावर यहाँ हो जाएगा b प्लस सी और माथे पर हो जाएगा b प्लस, अच्छा यहाँ पे ना साइन गड़बड़ हो गया है, साइन यहाँ पर माइनस का होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये करेक्शन कर लेते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ओके, ये माइनस कर लिए, यहाँ माइनस कर लिए। यहाँ पर देखो c माइनस माइनस हो गया प्लस a और इसके माथे पर पावर है c माइनस ए। अब दिखता होगा, ऐ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, आपस में दोनों मल्टीप्लाई करेगा, पावर मल्टीप्लाई करेगा तो देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पावर मल्टीप्लाई करेगा क्या देगा? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर c प्लस ए सी माइनस ए मल्टीप्लाई करेगा क्या देगा? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बेस सेम है, पावर ऐड करेगा, ऐ देखो इसका भी बेस x, इसका भी बेस x, इसका भी बेस x, तो जो भी पावर है तीनों का वो बेस 1 बन जाएगा और पावर ऐड हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, सब कट गया।
सब कटने के बाद वैल्यू आया 0, और हम बताए थे कि किसी भी नंबर किसी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 है तो आंसर देगा 1। ठीक है, तो आ गया तुम्हारा आंसर 1। जल्दी से नोट करो। देख, अगला तो इस क्वेश्चन पे था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसा देगा एग्जाम में, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, x का पावर a, x का पावर b, और माथे पे रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देगा x का पावर b एंड x का पावर c, माथे पर देगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर x का पावर c एंड x का पावर a, माथे पर देगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमको दे दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। रूल एकदम सेम, बेस सेम है, पावर आपस में माइनस करेगा। ठीक है, और देखो यहाँ बेस सेम है, डिवाइड फॉर्म में है, पावर आपस में माइनस करेगा, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस करेगा तो हो जाएगा b माइनस सी, और माथे पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है, डिवाइड फॉर्म में है, पावर आपस में माइनस करेगा तो आ जाएगा c माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इतना तक कर दिया हम लोग। अब इसको थोड़ा सजा के, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा, हम इसको सजा के लिखते हैं, एक्स का पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ऐसे रख दिए इसको। ठीक है, इस तरह से सजा के रख दिए। यहाँ भी एक्स का पावर b माइनस सी, और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का पावर c माइनस ए, और यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब इन लोगों को सजा के रख दिए खाली। अब थोड़ा ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। फॉर्मूला किसका है, a क्यूब माइनस बी क्यूब से, क्योंकि a और b का फॉर्म में है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे देखो b और c है ना, इसको a मानो इसको b मानो, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो इसका कितना होगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये है ना, ओके। अब देखो बेस सेम है, यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर आपस में सबका सब क्या करेगा, ऐड। बेस अगर सेम है, 3 ठो बेस है, बेस बन जाएगा एक अकेला और पूरा पावर ऐड हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब कट गया, पावर आया 0। और किसी भी टर्म का पावर 0 तो आंसर होता है 1। तो ये हो गया प्रूफ। इसको उतारे, अगले सम्स में आते हैं हम लोग। अब अगले टाइप में आते हैं हम लोग। अब लिखो टाइप 3। टाइप 1 पहले बताए थे, ये टाइप 2, और अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। सारा सम्स जो है वो गणित प्रकाश बुक से ही है। ठीक है, टाइप 3 नहीं, रुको एक मिनट, एक तो चीज़ और बता दे, तब टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 2 का ही एक सम्स और बाकी रह गया, वही पहले बता दे। क्वेश्चन ये है कि a का पावर p एंड a का पावर q, ठीक है, a का पावर r और माथे पर है q इंटू, ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 1 है, 4 का 1, a का पावर p बाई r माथे, और उसके बाद है r बाई r बाई p, माथे पर है q। वो क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्वेश्चन गलत है। एक मिनट रुक जाओ, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन शायद रॉन्ग है। आस्ते, पी क्यू, उसके बाद यहाँ पे होगा क्यू आर, और यहाँ पर होगा P होगा। तो यहाँ अगर P है तो यहाँ पे होगा R और नीचे होगा P, तब जाके होगा अब बैलेंस हो गया, अब बैलेंस हो गया। ये क्वेश्चन सही, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मिस्टेक दिया हुआ वहाँ पे, क्वेश्चन ये सही है। अच्छा देखो, अब रूल क्या कहता है, बेस से पावर माइनस होगा,
पावर माइनस होगा तो यहाँ क्या लिखाएगा आर माइनस पी, अब माथे पर पावर कितना है क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर माइनस होगा क्यू माइनस आर, माथे पर पावर कितना है पी, इंटू बेस सेम है, पावर आपस में माइनस करेगा पी माइनस क्यू, अब माथे पावर कितना है आर, ठीक है। अब ये जो पावर है एक बार ये आर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ये पी के साथ, यहाँ पर भी एक बार ये क्यू के साथ करेगा, एक बार ये आर के साथ करेगा, ये एक बार पी के साथ करेगा, ये एक बार क्यू के साथ करेगा, दोनों के साथ करेगा ना मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ए का पावर में क्या आ जाएगा क्यू इंटू आर, क्या होगा क्यू आर, और क्यू इंटू पी हो जाएगा पी क्यू। याद रहे पी क्यू लिखा रहे या क्यू पी लिखा रहे बात एक ही होता है। इंटू यहाँ भी सेम कंडीशन, ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई करेगा इससे भी, तो पी इंटू क्यू हो जाएगा पी क्यू, अब माइनस हो जाएगा पी आर, फिर यहाँ पे आर के साथ करेगा तो पी आर माइनस क्यू आर, हो गया। अब देखो ध्यान से तीनों का बेस जो है वो सेम है, तीनों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करेगा ऐड करता है, तो पावर आपस में जैसे ही ऐड करने जाएगा तो बेस बन जाएगा अकेला सिंगल और सारा पावर ऐड होगा, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब कट गया, ए का पावर कितना आ गया 0, और किसी भी पावर 0 है तो आंसर देगा 1। इस टाइप का और एक सम्स है हम वो भी करवाएंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। देखो अगला सम्स भी टाइप 2 के ऊपर ही है, अब वो सम्स है क्या, ठीक है। एक बात याद रखना लाइफ में, अगर x, y और z तीनों एक लाइन पे है तो इसको इस फॉर्म में सजाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस वाई, फिर ये ऐसे जाएगा y माइनस जेड, और फिर ये ऐसा आएगा z माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स, इसीलिए सजाया जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ठीक है, ख्याल रखना बात। तो क्वेश्चन जो हमको दिया है सबसे पहले उस क्वेश्चन को ना सजाएंगे, फिर जाके सम्स में प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन दिया है a का पावर x माइनस वाई और फिर दिया है क्या x माइनस जेड, ध्यान से देखें ये सम्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा, फिर a का पावर 1 बाई वाई माइनस जेड और माथे पर है y माइनस एक्स, फिर a का माथे पर पावर है z माइनस एक्स और यहाँ पर है z माइनस वाई। तुमको इसके अकॉर्डिंग सजाना है। अगर मान लो कि x माइनस वाई ना देके y माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अंदर से एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अंदर से जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो रूल ये कहती है जिसके आगे माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, और जिसके आगे प्लस है वो बदल जाएगा माइनस में। रूल तो यही कहती है, जिसके आगे प्लस है वो बदल जाएगा माइनस में, जिसके आगे माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, ठीक है, यही कहती है रूल। ओहो सॉरी, यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स में सजाना है तुमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले लिखते हैं, पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ x माइनस वाई लिख दिए इंटू 1 बाई एक्स माइनस जेड लिख दिए, यहाँ पर भी y माइनस जेड लिख दिए और यहाँ पर y माइनस एक्स लिख दिए, ब्रैकेट ले लिए, ठीक है, यहाँ पर z माइनस एक्स लिख दिए और यहाँ पर z माइनस वाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको उसके अकॉर्डिंग सजाना है, ठीक है, a 1 1 जा 1 कर दिए, x माइनस वाई ये ठीक है सजा हुआ है, x माइनस जेड, लेकिन रूल कहती है z माइनस एक्स, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल लो, सामने में रख दिए माइनस। अब ये x माइनस जेड था, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा z माइनस एक्स, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे पलट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 लिखे y माइनस जेड, ये ठीक है, y माइनस जेड, y माइनस एक्स है, माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या लिख दिए x माइनस वाई, पलट जाएगा। फिर यहाँ पे a का पावर, यहाँ z माइनस एक्स ये सही है, ये गलत है, y माइनस जेड होना चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड, ठीक है। अब तीनों के पास माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लिए, बेस सेम है ना, सब पावर ऐड होगा, तो चलो पहले लिख लेते हैं माइनस x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, फिर प्लस 1 बाई माइनस वाई माइनस जेड एंड x माइनस वाई, ये माइनस नीचे है, फिर प्लस 1 बाई माइनस जेड माइनस एक्स एंड वाई माइनस जेड लिख दिए। अब देखो तीनों के फ्रंट में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन निकाल लिए, ठीक है। निकालने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस वाई एंड